नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा। आज हम फिर से चर्चा करते हैं योग और समग्र स्वास्थ्य इस विषय पर। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या फिर समग्रता या फिर इंटीग्रेशन। तो योग का समग्र स्वास्थ्य से गहरा संबंध है या फिर कह सकते हैं समग्र स्वास्थ्य ही योग है। स्वास्थ्य का स्वस्थ होने का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना। जो शरीर स्वयं में स्थित है, उसको किसी प्रकार की दवाई, किसी प्रकार का सहारे की, किसी प्रकार का मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वह स्वस्थ शरीर है। समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ से यहाँ तात्पर्य यह है कि हमारा मन, शरीर, विचार, प्रिट सभी एक तालमेल में हों और सभी स्वयं में स्थित हों। तो शरीर जब इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी, दवाइयाँ हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी सहारा है, कोई भी सपोर्ट है, कोई भी विकृतियाँ हैं, कोई बीमारियों से मुक्त होता है, तो शरीर स्वस्थ होता है। और मन जो सदा हर कार्य को करने के लिए तैयार, एक न्यूली फॉर्मेटेड कंप्यूटर की तरह होता है, तो उसे हम स्वस्थ मन कह सकते हैं। और शरीर और मन अलग अलग नहीं है, शरीर और मन दोनों एक ही है। कोई शरीर यदि किसी व्यक्ति का यदि शरीर अधिक समय तक अस्वस्थ रहता है, तो किसी न किसी दिन उसका मन भी अस्वस्थ हो ही जाएगा। और किसी व्यक्ति का यदि मन अस्वस्थ रहता है, मन में उदासी रहती है, राग द्वेष और एंग्जाइटी रहती है, तो वह शरीर पर बीमारियों के रूप में वह आ ही जाएंगी, आज नहीं तो कल। तो शरीर मन दोनों अलग अलग, शरीर मन दोनों एक ही हैं। और इसलिए शरीर, मन और आत्मा, आत्मा तो एक बड़ा शब्द है। आत्मा कहें, स्पिरिट कहें, या फिर हम अपनी जो, इसको हम साइकोलॉजिकल हेल्थ कह सकते हैं। हमारी जो जीवन के प्रति हमारा जो परसेप्शन क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी सोच विचार क्या है जीवन के प्रति, तो इसको हम एक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ कह सकते हैं। तो ये जो स्वास्थ्य के भिन्न भिन्न पहलू हैं, उनका तालमेल में होना और उन सबका स्वस्थ होना ही समग्र स्वास्थ्य के तहत आता है। वेस्टर्न डेफिनेशन जो स्वास्थ्य की है वह है नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल सारी प्रक्रिया, नॉर्मल सब कुछ हो। लेकिन हमारे योग में और आयुर्वेद में स्वास्थ्य का वर्णन कुछ इस तरह से है। योग में, आयुर्वेद में कहा जाता है कि सम धातु सम दोष सम अग्नि चमल प्रक्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन इत स्वस्थ अवधीयते। सम धातु, जिसकी जो धातुएं हैं, मांस मज्जा रक्त, जो धातुएं हैं, जो शरीर के जो भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स हैं, मांस मज्जा रक्त और अस्थि मेद और जो हमारा वीर्य, तो यह समान रूप से वह शरीर में हो। सम धातु सम अग्नि, जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि है, जठराग्नि है, और जो अग्नियां हैं, जो अग्नियों की समानता शरीर में हो। सम धातु सम अग्नि सम दोष, वात पित्त कफ दोष, हमारे शरीर की तीन ही प्रकार के जो सात्विक राजसिक तामसिक वात पित्त कफ दोष कहा गया है। तो वात पित्त कफ का जो सही संतुलन शरीर में होना, सम धातु सम दोष सम अग्नि चमल प्रक्रिया, और जो पाचन प्रक्रिया है वह एकदम सही हो। सही से हम अपने आप मल त्याग कर देते हैं एक समय पर, सुबह सुबह। तो सम धातु सम दोष सम अग्नि चमल प्रक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जो है आत्मा इंद्रियों मन से जो प्रसन्न है, इत स्वस्थ अवधीयते, वही स्वस्थ कहलाता है। एक और श्लोक है स्वास्थ्य के संबंध में।
देह सर्वस्त चौसड़स्य समता लाघवम सुखम। देह सर्वस्त चौसड़स्य समता लाघवम सुखम। क्षुप्त तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा च मनसो अपि प्रसन्नता। सब कार्य सामर्थ्य अनालस्य च कर्मसु स्वतः सगोदम काले स्वस्थता लक्ष्यन्ति। इसका अर्थ है जो शरीर, जिसका शरीर एकदम से हल्का फुल्का है, फिट है, समता लाघवम सुखम, और शरीर में समानता है, और लघु लाघवम, और हल्का फुल्का होने का सुख है। क्षुप्त तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा, जिसको क्या है ना कि बहुत तेज भूख लगती है और गहरी नींद आती है। क्षुप्त तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा च मनोसो अपि प्रसन्नता, और मन उसका प्रसन्न रहता है। शरीरे सर्व कार्य सामर्थ्य, जिसका शरीर हर कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। स्वतः सगोदम काले, और समय पर पेट साफ हो जाता है। स्वस्थता लक्ष्यंती, यही स्वस्थ होने का लक्ष्य। तो हमारा आयुर्वेद जो योग से ही गहरे में संबंधित है, और योग समग्र स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। तो अभी हम स्वास्थ्य के अन्य भिन्न भिन्न पहलुओं पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एलोपैथी में केवल ड्रग थेरेपी होता है, और यह ड्रग थेरेपी नो डाउट इसने दुनिया से बहुत सारी भयंकर बीमारियों को हटाया है, जिससे हमारे दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन आज मेडिकल साइंस जितनी भी ट्रेडिशनल विधियां हैं चिकित्सा की, उन सबको बराबर इंपॉर्टेंस दिया जाए। आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, एक्यूपंक्चर है, नेचुरोपैथी है, योग है, सभी को आज के जमाने में इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो यदि हम मोटा मोटा विचार करें तो आयुर्वेद में भोजन भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट, भोजन हमारी दवाई है। किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, यह सिर्फ स्वाद का विषय नहीं है। भोजन हमें स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए, भोजन सुख पाने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। तो भोजन एक दवा है। और गीता में कहा गया है कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन होता है बैलेंस डाइट, हमारी शरीर और मन जिससे अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पे काम कर सके, उसे हम बैलेंस डाइट या सात्विक भोजन कहते हैं। और राजसिक भोजन वह होता है जो जिससे हमारे शरीर में ज्यादा रिच फूड होता है, वो राजसिक फूड, जैसे कि इसमें हमारा जो है हमारा फैट है, शुगर से लोडेड जो फूड होता है, जितना भी पूरी पकवान और मिठाइयाँ होती हैं, फैट्स होते हैं, ऑयली फूड होता है, वह राजसिक फूड में आता है। तो जिनका जो शारीरिक वर्कलोड ज़्यादा होता है, शारीरिक कार्य ज़्यादा हो, राजसिक भोजन उनके लिए सूटेबल हो सकता है, राजसिक भोजन करना चाहिए। और जो तामसिक भोजन होता है वह बासा खाना होता है, मांस मदिरा खाना होता है। तो जितने भी आ, जो अशिक्षित लोग होते हैं या फिर जो क्रिमिनल टेम्परामेंट के लोग होते हैं, उनको तामसिक भोजन प्रिय होता है। तो इस तरह से, और ये जो तामसिक भोजन होता है वह हमारे मन को विकृत करता होता है, शरीर में बीमारियां लेके आता है। तो तामसिक भोजन यह एक तरह से हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम आत्म उत्थान और समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सात्विक भोजन को हमें अपनाना चाहिए। और सात्विक भोजन यह केवल धार्मिक ग्रंथों का विषय नहीं है, एक धार्मिक बात नहीं है। सात्विक भोजन क्या होता है, सात्विक सत्व रजस तमस क्या होता है, यह रिसर्च का विषय है, यह अन्वेषण का विषय है, यह चिंतन का विषय है। और चिंतन करके हमें यह पता करना चाहिए कि सात्विक भोजन, बैलेंस डाइट
एक्चुअल में क्या होती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य का जो जो पॉइंट है वो हमारा है विचार। हम सुबह से शाम तक क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। हम जो भी विचार करते हैं वह वही चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में घटित हो रही होती हैं, या फिर जो हम विचार बार बार मन में लाते हैं वह हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए अफर्मेशंस, जोसेफ मर्फी का एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वहां पर अफर्मेशंस की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। हमारे योग शास्त्र में तो मंत्रोच्चारण सदा से ही महत्वपूर्ण है, और सुबह शाम, सुबह उठते ही हमें किस प्रकार के विचार मन में लाना चाहिए, किस प्रकार का विजुअलाइजेशन करना चाहिए, किस प्रकार की कल्पना करना चाहिए। तो विचार और कल्पना, जिस तरह के विचार और कल्पना हम अधिक मन में लाएंगे, अपने गोल्स के अनुसार लाएंगे, तो वैसे ही घटना हमारे जीवन में होती जाएंगी। तो हमें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संपन्न हूँ, मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरह के विचार जब हम सुबह और सोते वक्त अधिकतर जीवन में लाते हैं तो ऐसा ही जीवन में घटित होने लग जाता है। तो विचार एक दवा है, भोजन एक दवा है, विचार एक दवा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है जो स्वास्थ्य का, वो है हमारी सांस। हमारे ऋषि मुनियों ने यह नोट किया कि हमारी जैसी सांस चलती है वैसे ही हमारे विचार के पैटर्न होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की, हमारी लाइफ, हमारी बॉडी और माइंड की केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, वैसी हमारी भावनाएं उसके अनुसार होती हैं। तो सांस प्रश्वास यह एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का। हम जब भी हम आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं, रिदमिक हो जाती हैं। और जब भी हम तनाव में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो सांसें अनियमित हो जाती हैं, शीघ्र हो जाती हैं। तो सांसों पर ध्यान लगाना, विपස්සना ध्यान जो भगवान बुद्ध ने दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। इस विपස්සना ध्यान को पतंजलि योग सूत्र प्रणव प्राणायाम कहा गया है, जिसमें हम अपने नथुने पर ध्यान लगाते हैं और सांसों पर ध्यान और वॉच करते हैं। ध्यान लगाने से क्या होता है, सांसें हमारी गहरी और रिदमिक हो जाती है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हम फ्यूचर और पास्ट से मुक्त हो जाते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी और माइंड डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो इसका इसका जो है प्रैक्टिस करना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक दवा है, यह एक प्राकृतिक उपचार है हमारी बीमारियों का, हमारे मन की शुद्धिकरण का। और चौथा महत्वपूर्ण पहलू है हमारी नींद। तो हम किस प्रकार की नींद देते हैं, नींद में जाने से पहले किस प्रकार के विचार, किस प्रकार के भावों का हम सेवन करते हैं, किस प्रकार की कल्पनाएं मन में लाते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि नींद एक सब कॉन्शियस प्रक्रिया है, एक अंतर मन की प्रक्रिया है, और नींद में जिस प्रकार के विचारों को लेके हम जाते हैं वह विचार हमारे अंदर और प्रगाढ़ हो जाते हैं, और वही विचारों के साथ हम सुबह उठते हैं। तो कहा जाता है कि शाम को सोते वक्त और सुबह उठते ही कभी झगड़ा या लड़ाई या कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो दिन भर हमारी वही गति रहती है। तो नींद, सोने से पहले नींद, गहरी नींद में सोना और नींद की तैयारी करना, और नींद से उठते ही अच्छे अफर्मेशंस लेना, योग ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ऐसा करने से। और एक और पहलू, नींद हमारे दिन भर की दिनचर्या की कमाई होती है। अगर दिन में यदि हम फोकस्ड कार्य करते हैं, शारीरिक और मानसिक मेहनत करते हैं, तो नींद और भूख हमारी शाम की कमाई होती है, और ये कमाई हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं, मानसिक परिश्रम करते हैं, उनको नींद अच्छी आने की संभावना बढ़ जाती है। और और पांचवा इंपॉर्टेंट जो हमारी दवाई है वो हमारे कर्म। तो कर्म हमारे एक तरह का, हमारी भोजन, विचार, सांस और नींद, इनका कल्बिनेशन होता है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार के कर्म हमारे होंगे उस प्रकार से ही हमें, हमारे मन में विचार आएंगे, और उस प्रकार का हमें भोजन प्रिय होगा, उस प्रकार की हमारी नींद होगी। तो जो लोग बुरे कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं और तामसिक कर्म करते हैं,
उनको नींद नहीं आती है, उनके मन में विचार भी वैसे ही होंगे और उनकी सांस गति वैसे, और उनको भोजन भी तामसिक ही पसंद आएगा। तो ये पांचों पहलू जो कि भोजन, विचार, कल्पनाएं, नींद, श्वास और कर्म, यह एक साथ मिलके कार्य करते हैं और इनको यदि हम साध लें तो हमें डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है अपने गीता में, युक्त आहार विहार से युक्त चित्त से कर्मसु युक्त सपन बोधस्य योगो भवति दुखा। सही आहार, सही विचरण, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, और सही प्रकार का चिंतन और सही कर्म, युक्त स्वप्न बोध से, और सही स्वप्न देखना और सही निद्रा लेना, तो इतना ही हम सही से कर लें, इतना भी सम्यक तरीके से कर लें तो योग घटित हो जाता है और दुखों का नाश होता है। थैंक यू।